बेटा अगर अच्छा खासा पढ़ा है, कोई जॉब में है, तो कुछ लोगों को दहेज लेने में, कुछ लोगों क्या आजकल दहेज लेने में तो लोगों को बड़ी मज़ा आता है, तो कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा ही मज़ा आता है और बहुत शान समझते हैं। और अगर वो लोग दहेज ना लें तो ऐसा उनको खुद के अंदर भी ऐसा लगता है और समाज में सोचते हैं कि लड़का इतना पढ़ा लिखा और दहेज नहीं अगर मिलेगा, 4 लोगों के सामने तिलक पे इतना चढ़ावा नहीं चढ़ेगा, या शादी में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अच्छे से गिफ्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो चाहे 4 व्हीलर हुई चाहे जो भी हुआ, तो बड़ा अपनी बेइज्जती समझते हैं इसमें लोग। तो कहाँ तक ये दहेज लेना और देना बंद हो पाएगा? हमें तो लगता नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात आपको समझाएं और दूसरी बात आपसे हम बताएं कि और दूसरी बात ये भी है कि लड़की वाला ये भी सोचता है कि अगर हमारी लड़की थोड़ा सा दहेज देने पे या 2-4-10 लाख देने पे लड़की अगर हमारी ज़िंदगी भर खुश रहती, लड़का अगर कुछ काबिल है, लड़का लायक है, तो एक बार दहेज दे देंगे लेकिन लड़की तो हमारी खुश रहेगी, ऐसा लोग सोचते हैं। और माँ बाप लड़की के भाई सोचेंगे ही, उनकी लड़की का ज़िंदगी का सवाल है। तो आपको आज एक किस्सा सुनाते हैं कि दहेज लेने वाले की भी बल्ले बल्ले और देने वाले की भी बल्ले बल्ले। और ऐसा किस्सा हमारे सामने पहली बार ऐसा आया है और जो लड़की वाले वो थोड़ा सा क्लोज थे, तो ये बातें सामने आ गई हैं, कुछ हमको पता चलिए, वरना इन चीज़ों के बारे में कोई जिक्र नहीं करता, ऐसी बातें कोई बताता नहीं। तो आपको किस्सा सुनाते हैं कि हमारे यहाँ जान पहचान में ही एक लोग हैं, क्लोज हैं, अब परिवार फैमिली हमारा उनसे ज़्यादा अच्छा खासा निपटता है और आना जाना है। तो आपको बताएं कि उनके लड़की के पिताजी छोटा सा प्रोविजन स्टोर, मतलब कोई ज़्यादा कमाई नहीं, और बड़ी कंजूसी से बेचारे बड़ी कंजूसी से अपने घर गृहस्थी चलाते थे। 3 बेटियां, बेटा एक भी नहीं, और छोटा सा प्रोविजन स्टोर। लेकिन हाँ, ऐसी जगह पे जहाँ ठीक ठाक उनका चलता था, मतलब ठीक चलता था, ये समझिए आप। तो उन्होंने अपनी लड़की सुंदर थी, पहली बात ये। तो जहाँ उन्होंने अपनी लड़की के लिए बात चला रखी थी शादी के लिए, उस घर में आपको बताएं कि लड़का भी सरकारी मास्टर टीचर, लड़के का पिता भी सरकारी टीचर, लड़के की भाभी भी सरकारी टीचर, लड़के का बड़ा भाई भी सरकारी टीचर। केवल सास उनकी जो घर में रहती थी, जो मतलब कुछ नहीं करती थी, हाउसवाइफ। बाकी ससुर और लड़के का बड़ा भाई और लड़के की भाभी, चारों सरकारी टीचर। तो आप समझ जाओ कि उनके घर में महीने में कितना पैसा आता होगा। फिर भी दहेज लेने में पीछे नहीं, भाई दहेज तो मिलना ही है, दहेज लेना ही है हमको, क्योंकि हमारा लड़का लायक है और हम भी बहुत लायक हैं। तो आपको बताते हैं कि लड़की बीएड करी हुई, जिनके 3 लड़कियां प्रोविजन स्टोर, तो लड़की बीएड की हुई, पढ़ी लिखी लड़की, अच्छी खासी बड़ी लड़की। और आपको बताएं कि उन्होंने अपनी लड़कियों को तीनों को पढ़ा के रखा हुआ है, मतलब खर्चा इस तरह से अपना घर का चलाते हैं कि तीनों लड़कियों को अच्छे खासे पढ़ा के रखा हुआ उन्होंने। और पहली शादी घर में थी, तो भाई पहली शादी होती तो चलो भाई लड़की को दहेज इतना दे देते, लड़की खुश रहेगी हमेशा। और खुश क्या रहेगी, घर में कोई कमी नहीं। जिस घर में 4-4 सरकारी टीचर हो, उसको कमी किस बात की। तो आपको बताएं कि दहेज उन्होंने क्या मांगा, 8 लाख रुपए। भाई जो अपनी बेटी को आप देंगे सो देंगे, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन 8 लाख रुपए उन्होंने मांगे तो ज्यादा थे, लेकिन करते करते 8 लाख कैश 8 लाख। बाकी तो हर कोई अपनी बेटी को बेड बक्सा, अलमारी और सोफा और ये वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें तो देता ही है अपनी बेटी को। अच्छा, उसके बाद में लड़की ससुराल में गई तो उसकी भी कस्तूरबा में लग गई। कस्तूरबा जो बच्चों को पढ़ाने वाला होता है, उसमें कस्तूरबा में उसकी लग गई। तो वो भी शुरुआती में कम, लेकिन बाद में इस समय उसका 22,000 रुपये, 22-23,000 रुपये है वहाँ पे उसकी सैलरी। तो बताइए घर में उनका कितना पैसा आता है। शादी के 3-4 साल बाद, 4 साल बाद लड़के का जो पिता, भाई पैसे की घर में कमी नहीं, लड़के का पिता 8 लाख रुपए वो अपनी बैंक में से निकाल के बहू के हाथ पे देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारे पापा से हमने 8 लाख रुपए दहेज लिया था, ये आप संभालो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। अभी ससुर भी रिटायर नहीं हुए ना, तो उन्होंने 8 लाख रुपए अपनी बहू के हाथ पे दे दिए, ये तुम्हारा पैसा है, चाहे अपने खाते में डालो चाहे अपनी बेटी के खाते में डालो।
दे दिए। ऐसा ये भी बहुत अच्छा, सुनने में पहली बार ऐसा है। नहीं तो लोग कहते हैं कि हमने लिया तो इतना जेवर बनवा दिया, ये भी किया वो भी है। भले जेवर रहता उन्हीं के घर में है, जितनी ज्वेलरी है वो जेवर सब कुछ रहता लड़के के ही घर में है, लेकिन लोग कहते तो हैं यही पे कि भाई ऐसा है, ये हमने यहाँ खर्च किया, वो खर्च किया, तो ये, लेकिन उन्होंने बाइज्जत लड़की के हाथ पे रख दिया, बहू के हाथ पे 8 लाख रुपए, ये तुम्हारे पिताजी ने दिए थे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपको बताएं कि लड़की का जो पिता था, उनका एक बल्ब खराब हो गया, एक बल्ब उनका सही। अब घर में आप समझ लीजिए, एक जिसका प्रोविजन स्टोर हो, लड़कियां ही लड़कियां हो, लड़का एक भी नहीं, कमाने वाला तो दूर छोड़िए, लड़का एक छोटा सा भी बच्चा नहीं, केवल 3 लड़कियां ही लड़कियां, तो समझिए कि बल्ब का कितना खर्चा आता है। लड़की ने क्या किया कि देखी पापा बहुत परेशान है, वो 8 लाख रुपए उसने उठाए, अपने मायके गई और पापा मम्मी के हाथ पे रखे कि पापा ये लीजिए, आप अपना इलाज अच्छे से करवाइए, हमें आपकी ज़रूरत है। पिता ने क्या कहा कि बेटी नहीं, ये हमने दान कर दिया था तुम्हें, अब हम इसको नहीं ले सकते, हमारा क्या है, किसी तरह कुछ होगा ही, नहीं होगा तो मरना होगा तो मर ही जाएंगे, जिंदा रहना होगा तो भगवान के ऊपर है। लेकिन लड़की ने क्या कहा कि पापा आपने दान जरूर दिया था हमें, लेकिन उस समय आपकी मजबूरी थी, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, मैं भी कमाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, मुझे कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया उनके 150-200 बीघा ज़मीन भी है गांव में, और शहर में बहुत अच्छे खासे 3 मकान उनके खड़े हैं, लड़के वालों के 2 मंजिल मकान 3-3 खड़े, मतलब पैसे घर में कमी नहीं। आप लोग कहने क्या ज़रूरत है, जिसके घर में सब सरकारी टीचर ही हो। और लड़की के पिता नहीं माने, फिर भी लड़की ने जबरदस्ती अपने पिता के हाथ पे वो 8 लाख रुपए रख दिए, कहा पापा आप अपना अच्छा सा इलाज करवाओ, आप ठीक हो जाओ। उस समय आपने दान दिया, दहेज दिया, जो भी दिया, आपकी मजबूरी थी, लेकिन आज हम सक्षम हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये आपका पैसा ही आपको हम दे रहे हैं। तो हुई ना बल्ले बल्ले, ऐसा आपने सुना। और बहुत क्लोज लोग थे वो लोग, तो ये बात अंदर की पता चल पाई है, लेकिन लड़के वालों को इस चीज़ का पता नहीं चलना चाहिए, है ना। तो ऐसा होता है, तो ऐसे किस्से बहुत कम सुनने में आते हैं। देने वाले की भी बल्ले बल्ले और दहेज लेने वाले की भी बल्ले बल्ले हो गई। तो ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा कब हुआ, जब वो लड़के वाले लायक थे, लड़की लायक घर में पहुंची, तब ना उसने ऐसा किया। हर किसी के साथ ऐसा नहीं ना होता है, भगवान ऐसा हर किसी को बनाए, हर लड़की इस तरह से खुश रहे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है समाज में ऐसे कुछ किस्से सुनने को मिल जाते हैं जो दिल को एकदम खुश कर देते हैं, मज़ा आ जाता है ऐसी बातें सुन के, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने सुना था, मुझे बहुत खुशी हुई ये सारी बातें सुन के, तो मैंने कहा चलिए इस पर आज वीडियो बनाते हैं। एक देने वाले की भी बल्ले बल्ले, दहेज देने वाले की भी बल्ले बल्ले हो गई समाज में। हाँ, लड़की को इतना दहेज दिया हमने, और लड़के वाले के भी, हाँ लड़के को हमारे इतना पैसा कैश मिला, और ये है वो, कोशिश की कमी नहीं। तो कैसा लगा वीडियो आपको, मज़ा आया ना, खुशी तो हुई होगी आपको, पिता को भी काम आया वो पैसा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।